आज की कहानी उस समय की है जब ब्रिटिश साम्राज्य भारत पर अपने लोहे की पकड़ बनाए बैठा हुआ था। ऐसे कठिन समय में एक व्यक्ति आया जिन्होंने न केवल समाज को नई दिशा दी बल्कि मसीह विश्वास को भारतीय आत्मा से जोड़ने का साहसिक कार्य किया। उनके बारे में जब चर्चा महात्मा गांधी से हुई तो महात्मा गांधी भी उनके विचारों से प्रभावित थे। गांधी जी ने उनके घर जाकर उनसे मुलाकात की। ये छोटी बात नहीं कि गांधी जी किसी के घर पर जाएं। आज हम बात करेंगे भारतीय चर्च की एकजुटता के मुद्दे, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो बहुत खास है और बहुत बड़े और गहरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है इंडियन क्रिश्चियन फ्रीडम फाइटर्स की कहानी। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जो छुपा दी गई, दबा दी गई और अब लोग इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। हमारे देश में कई ऐसे नेता खड़े हुए हैं जिन्होंने ये बात कह दी है कि भारत की आज़ादी में क्रिश्चियंस का, मुस्लिम्स का और दूसरे समुदायों का कोई योगदान नहीं है। और ये वो लोग कह रहे हैं जो खुद भारत की आज़ादी के खिलाफ थे। सच्चाई है, वो कभी छुपती नहीं। और पढ़े लिखे लोग सब समझते हैं और पढ़े लिखे लोग इन बातों में फंसते भी नहीं। लेकिन आज सच्चाई की बात है, शायद आप नहीं परंतु आपकी आवाज बनकर मैं विजनरी चैनल पर आपके लिए कहानी लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे भारतीय चर्च की एकजुटता के मुद्दे, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो बहुत खास है और बहुत बड़े और गहरे हैं। आज की कहानी उस समय की है जब ब्रिटिश साम्राज्य भारत पर अपने लोहे की पकड़ बनाए बैठा हुआ था। बहुत ही जबरदस्त पकड़ जिससे लोग छूट नहीं सकते थे और भारतीय समाज हर अत्याचार और गुलामी की चक्की में पिस रहा था। हमने ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, लेकिन सच्चाई कितनों में है ये सवाल है जो कि हमें वाकई में परखना पड़ेगा। ऐसे कठिन समय में एक व्यक्ति आया जिन्होंने न केवल समाज को नई दिशा दी बल्कि मसीह विश्वास को भारतीय आत्मा से जोड़ने का साहसिक कार्य किया। यह व्यक्ति था कालीचरण बनर्जी, जिनका जीवन आज भी भारतीय चर्च की एकजुटता और साहस का प्रतीक है। पता है आपको, ऐसे समय में लोग भागते हैं, छुपते हैं, सिर्फ अपना देखते हैं और ये वाकई में सबके मनों में होता है। लेकिन आज कोई ना कोई तो एक व्यक्ति खड़ा होगा जो ये जवाब देगा। कालीचरण बनर्जी का जन्म 1847 में जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ, पर उनका जीवन और संघर्ष मुख्य रूप से कोलकाता की धरती से जुड़ा रहा। कोलकाता एक ऐसा शहर है जहां से बहुत सारे भारतीय क्रिश्चियन फ्रीडम फाइटर्स उठे, उनमें से एक कालीचरण बनर्जी। बाल्यकाल से ही उन्होंने देखा कि किस तरह की से अंग्रेज साम्राज्य भारतीयों को दबा रहा था, उन्हें शोषित कर रहा था। यहाँ तक कि उनके हृदय में स्वतंत्रता की ज्योति ऐसी जल उठी कि वो तड़पते थे और वो ढूंढते थे कि कैसे मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूं। लेकिन यह आसान नहीं था और ऐसी चीजें वाकई में बहुत मुश्किल थी। और अगर कहीं से कोई आवाज उठती तो उसे दबाने के लिए न केवल ब्रिटिश साम्राज्य के लोग परंतु हमारे देश के ऐसे भारतीय लोग भी थे जो कि ऐसे लोगों का साथ देते थे और जो भारत की आजादी के लिए बोलता उसे हर मुमकिन कोशिश से दबा देने के लिए कोशिश करते थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। कालीचरण बनर्जी इस आंदोलन से जुड़ गए। उनके भाषण इतने प्रभावशाली थे कि अंग्रेज शासक भी उन्हें ध्यान से सुनने की कोशिश करते, उन्हें सुनना चाहते थे कि वो क्या कहते हैं। उनका उस समय बड़ा बोलबाला था। उनकी आवाज स्वतंत्रता की आवाज थी और मसीह दृष्टिकोण से समाज को नया विचार देने वाली थी। वो शिक्षाएं जो उन्होंने अपने बाल्यकाल में पाई, स्कूलों से पाई, जो क्रिश्चियन स्कूलों से पाई, उन शिक्षाओं को उन्होंने भारत की आजादी के लिए इस्तेमाल किया। ब्रिटिश शासकों के खिलाफ जो संघर्ष हुआ, ये साधारण संघर्ष नहीं था, ये कुछ शब्दों का संघर्ष नहीं था। वो न जाने कितनी बार लोगों से मिलते, बातचीत करते, उत्साहित करते और सोए हुए लोगों को जगाते। लेकिन लोग सोए हुए थे, परंतु कालीचरण बनर्जी उन लोगों के लिए एक आवाज थे, लोगों को उठाने के, लोगों को जगाने के लिए एक आवाज थे। बनर्जी का मानना था हम मसीह हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी स्वतंत्रता से समझौता करें। उन्होंने अंग्रेज सरकार के निर्णयों को बार बार विरोध किया, सुधार प्रस्ताव रखे और भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाई। प्रभु के वचन में लिखा है कि यदि कोई तेरे गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर देना। लेकिन भारत की आजादी, देश की आजादी, ये उनके लिए प्रथम था। उनके संघर्ष ने भारत के मसीह समुदाय को साहस और एकता दी। वो सब इकट्ठे हुए, एक साथ लड़ने लगे, बातचीत करने लगे, कई सारे क्रांतिकारी नेता बनने लगे। कलकत्ता क्रिस्टी समाज की स्थापना भी उन्होंने ही की थी।
1877 में कालीचरण बैनर्जी ने कलकत्ता क्रिस्ट समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य था भारतीय मसीहों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना, जो आसान काम नहीं था। लोग खुद ऐसा नहीं करना चाहते थे, वो जैसे थे वो उसी में खुश थे। नई चीजें लोगों को स्वीकार नहीं थी और आजादी की जो लड़ाई थी उसमें भी लोग शामिल होना नहीं चाहते थे। उनकी प्रार्थनाएं भारतीयों के रंग में रंगी थी। वो चाहते थे कि चर्च केवल विदेशी ढांचे में न रहे बल्कि भारतीय आत्मा और पहचान से जुड़ा रहे। उनके बारे में जब चर्चा महात्मा गांधी से हुई तो महात्मा गांधी भी उनके विचारों से प्रभावित थे, उत्साहित थे कि किसी दिन उनसे मुलाकात होगी। गांधी जी ने उनके घर जाकर उनसे मुलाकात की। यह छोटी बात नहीं थी कि गांधी जी किसी के घर पर जाएं, लेकिन यह संवाद केवल दो नेताओं का नहीं था बल्कि दो आत्माओं का मिलन था। एक दूसरे की बात को जानकर, विचारों को जानकर, एक दूसरे के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वो एक दूसरे से बहुत गंभीर रिश्ते में बन गए, अच्छे दोस्त बन गए। गांधी जी ने माना कि भारतीय मसीह समाज भी स्वतंत्रता की लड़ाई का अभिन्न अंग है और गांधी जी खुद बाइबल पढ़ते थे, इसलिए उन्हें इस बारे में बहुत अच्छे से पता था कि भारतीयों की मंशा और खासतौर से भारतीय मसीहों की मंशा क्या है और वो किस रीति से अपने देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण भाग और महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ रहे हैं। बैनर्जी का संदेश बिल्कुल साफ था, उसमें कोई इफ या बट नहीं था। भारतीय मसीहों के भारतीय संस्कृति और मसीह की शिक्षाओं के साथ लेकर चलना होगा, ये उन्होंने हर जगह सिखाया, हर जगह बताया, हर जगह लोगों को तैयार किया। उनकी ये पुकार केवल उत्तर भारत में सीमित नहीं रही, उन्होंने इन सब बातों को दक्षिण भारत के मसीह समाज को भी गहराई से प्रभावित किया, उन्हें सिखाया, उन्हें समझाया और उन्होंने ये लड़ाई अपने आप और अपने कुछ साथियों के साथ लगातार वो लड़ते रहे। कालीचरण बैनर्जी का सपना था भारतीय मसीह चर्चों की एकता, जो आज के दिन तक बहुत से लोगों का वाकई में सपना है और इसीलिए उन्होंने कलकत्ता क्रिस्ट समाज की भी स्थापना की, जो अधिक समय तक नहीं रह सका, लेकिन ये समाज और वो समय का जो उनका योगदान था वो इतिहास में एक अमर गाथा है। लोग आज भी इस बारे में बात करते हैं, लोग उत्साहित किए जाते हैं, प्रेरित किए जाते हैं कालीचरण बैनर्जी के नाम से। उनकी बात उन्होंने हमेशा लोगों को सिखाई, धर्म और देश के प्रति कर्तव्य अलग नहीं है। आज भी मैं आपसे यही कहूंगा जो उनकी प्रेरणा है, देश और धर्म के प्रति कर्तव्य अलग नहीं है। कोई भी चीज जो आपके सामने है उसके प्रति आपका कर्तव्य बनता है। 3 चीजों के बारे में मैंने हमेशा लोगों से बात की है, वो है विजन, मिशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका विजन जो आपकी जिंदगी में है उसको पूरा करने के लिए जो आप करते हैं वो आपका मिशन है, लेकिन उसी के साथ साथ जिम्मेदारियां भी हैं। मेरी भी ये जिम्मेदारी है कि मैं भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी आपको सुना, इसीलिए मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ। कालीचरण बैनर्जी एक ऐसा नाम जो भारतीयों के लिए और खासतौर से मसीह कलीसिया की एकता के लिए सुना जाता है, सुनाया जाता है, जैसा मैंने आज सुनाया। मैं हूं पास्टर आकाशदीप शर्मा, विजनरी रेडियो एंड टीवी पर इंडियन क्रिश्चियन फ्रीडम फाइटर्स की कहानी अगले सप्ताह एक और नई कहानी। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।